सभी प्रशिक्षुओं का इस ऑनलाइन वीडियो में मैं पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके संबंध में जो लघु हिमालय है और जिसको मध्य हिमालय भी कहा जाता है और हिमालय का सबसे जो दक्षिणी विस्तार है जिसको सबसे दक्षिणी जो श्रेणी है शिवालिक श्रेणी, इन दोनों के संबंध में संक्षिप्त बातचीत करेंगे। तो सर्वप्रथम लघु हिमालय या मध्य हिमालय की बात हम कर रहे हैं। इस हिमालय का जो विस्तार है ये इसके उत्तर में जो है बृहद हिमालय है और इसके दक्षिण में जो है शिवालिक की श्रेणी है। दूसरे शब्दों में कहें तो बृहद हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के बीच में जो हमारा हिमालय है उसको हम लोग लघु हिमालय या मध्य हिमालय के रूप में जानते हैं। यह हिमालय जो है 3700 से 4500 मीटर ऊंचा है और इसकी जो चौड़ाई है वो 80 से 100 किलोमीटर के बीच में है। लघु हिमालय या उप हिमालय में एक पीर पंचाल श्रेणी है और इस श्रेणी का विस्तार जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्य में है और यहीं पे दो दर्रे हैं जो जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। एक पीर पंजाल दर्रा है और दूसरा जो है बनिहाल दर्रा है और इसी बनिहाल दर्रे से ही जम्मू कश्मीर के लिए मार्ग जाता है। तो ये कुछ और अगर हिमालय की उत्पत्ति की हम लोग बात किया जाए कि कौन कौन से युग में विभिन्न हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो कब कब हुई हैं, तो प्री कैम्ब्रियम काल में जो हम लोग इसके पहले अध्ययन कर चुके हैं। प्री कैम्ब्रियम काल में आपका जो है ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई। उसके बाद जो है ओलिगोसीन में आपके ग्रेटर हिमालय की उत्पत्ति हुई और उसके बाद मायोसीन में आपका लघु हिमालय या उप हिमालय का निर्माण हुआ और शिवालिक की उत्पत्ति जो है प्लायोसीन और प्लिस्टोसीन के बीच में माना जाता है। तो कभी कभी परीक्षाओं में ये सब चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियाँ किस किस युग में इनकी निर्माण हुआ या इनकी उत्पत्ति हुई। तो हम लोग बात कर रहे थे लघु हिमालय की कि लघु हिमालय में बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेस के लिए बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल हैं जैसे नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ये सभी जो है पर्वतों पे की चोटियों में जो है स्थित है और ये टूरिस्ट प्लेस के रूप में इनका विकास किया गया है और इसके आसपास बहुत सारे ऐसे आवास भी विकसित हो गए हैं जिसके कारण जो है टूरिज्म के कारण जो है यहाँ के लोग का आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। तो और ये जो मध्य हिमालय है वो शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट जिसको कहते हैं कि मेन सीमांत दरार द्वारा यह जो है आपका शिवालिक हिमालय से अलग होता है। फिर उसके बाद है कि इसमें बहुत सारे ऐसी घाटियां हैं जैसे कश्मीर घाटी में बहुत सारे ऐसे घास पाए जाते हैं जैसे उसमें उसके नाम से ही जैसे मर्ग, जिसको मर्ग कहा जाता है। कश्मीर घाटी में मर्ग है, जैसे गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, टोनमर्ग हो गया, ये सभी। और ऐसे ही जम्मू कश्मीर में बुग्याल और पयार दो वनस्पतियाँ और पाई जाती हैं और इसमें जो घाटियाँ होती हैं इसके पश्चिम में जो घाटी होती है इसको दून कहा जाता है
और पूरब में जो घाटियाँ होती हैं उनको द्वार कहा जाता है। मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच बहुत सारी ऐसी घाटियाँ हैं, जैसे कश्मीर घाटी। ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कश्मीर घाटी जो है किन किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। तो इसका सही जवाब होता है ग्रेटर हिमालय या बृहद हिमालय और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में ये कश्मीर घाटी है। ऐसे ही आपका कुल्लू और मनाली घाटी, अल्मोड़ा घाटी, ये सभी भी एक घाटियाँ भी मध्य या लघु हिमालय में स्थित है। तो ये कुछ संक्षिप्त जानकारी था लघु हिमालय या मध्य हिमालय के संदर्भ में। और दूसरा जो हिमालय का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें सबसे दक्षिणतम इसका जो पर्वत श्रेणी है वो आपका शिवालिक श्रेणी है और इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो प्लायोसीन और प्लीस्टोसीन के बीच में माना जाता है। और यह हिमालय का कह सकते हैं कि अगर कभी सवाल पूछा जाए इस तरीके से कि हिमालय की जो 4 पर्वत श्रेणियों का वर्गीकरण किया गया है, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, तो सबसे नवीन उत्पत्ति किसकी हुई तो उसका आंसर आपका शिवालिक हिमालय होता है। ये सबसे अंत में या यूँ कह सकते हैं सबसे नवीन ये पर्वत है। और ये पर्वत जो है आपका बलित पर्वत की श्रेणी में आते हैं। तो यह हिमालय जो है, जो शिवालिक हिमालय है, यह जो है ये पंजाब के पोतवार के ये पठार से शुरू होकर ये असम तक लगभग इसका विस्तार है। और इसमें जो इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 900 से 1200 मीटर के बीच में है। और इसमें बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं जिनके स्थानीय नाम हैं, जैसे कि इसको गोरखपुर के समीप इसको हुंडवा श्रेणी तथा पूर्व में चूरिया और मुरिया श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है इसके बाद जो शिवालिक श्रेणी है इसके दक्षिण में और जाएंगे तो आप देखेंगे कि शिवालिक से सटा हुआ बड़े बड़े बोल्डरों का एक क्षेत्र पाया जाता है जिसको भाबर कहा जाता है। और यह क्षेत्र जो है भाबर या कह सकते हैं कि जो मैदानी क्षेत्र है उससे जो है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट द्वारा यह अलग किया जाता है। तो अगर देखा जाए इस तरीके से हम लोग क्रमशः उत्तर से अगर दक्षिण की तरफ आएँ तो जो हिमालय से एकदम गंगा के मैदान तक आ जाएँ तो उनका कुछ श्रेणीकरण इस तरीके से किया गया है कि सबसे उत्तर में जो है आपका हो गया ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर लघु या मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, फिर भाबर क्षेत्र, फिर तराई क्षेत्र, फिर बांगर क्षेत्र और फिर खादर क्षेत्र। खादर मतलब जो नवीन नदियों द्वारा लाए गए नवीन जो जमाव होते हैं, जलोढ़ जमाव जो होते हैं उनको खादर कहा जाता है। और ठीक ऊपर जो क्षेत्र होता है जहाँ पे जिसको पुरातन जलोढ़ कहा जाता है उसमें जो है वो आपका बांगर क्षेत्र होता है। तो और एक विद्वान थे सिडनी बुर्रार्ड जिन्होंने जो है हिमालय का एक दूसरे प्रकार से नदी घाटियों के आधार पे जो है इनका वर्गीकरण किए हैं। तो उसको भी आप जान लें, कई बार पूछा जाता है कि किन किन नदियों के बीच में कौन हिमालय स्थित है। तो ये उत्तर में जो पश्चिम में है जम्मू कश्मीर का जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी, इसके बीच में जो नदी बहुत सारी नदियाँ ऐसे बहती हैं, इन्हीं के आधार पे इन्होंने नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का जो है वर्गीकरण किया है। तो सिंधु से सतलज तक पंजाब हिमालय के रूप में जाना जाता है। और दूसरा जो है सतलज से काली के बीच में कुमायूं हिमालय के रूप में जाना जाता है। और तीसरा जो है काली से तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय के रूप में जाना जाता है। और तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र तक असम हिमालय या अरुणाचल हिमालय आदि नामों से
जाना जाता है। तो ये इन्होंने वर्गीकरण इसका किया था और इसी में दूसरा जो है था कि मैदान, उत्तर का मैदानी क्षेत्र। तो हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली जो विभिन्न नदियां हैं वो अपने साथ मलबे का लाकर जो है मैदानी क्षेत्रों में जमा करती हैं, जिससे सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो क्षेत्र है एक मैदानी क्षेत्र है। इसमें अन्य प्रमुख नदियों जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई और गंडक, कोसी, तीस्ता, और उत्तर की तरफ और कश्मीर में जाए तो सिंधु, सतलज, चेनाब, रावी, झेलम, ये सब नदियां जो है द्वारा जो है लाए गए मलबे से जो है हमारे उत्तर का जो मैदानी क्षेत्र है उसका निर्माण हुआ। और इस मैदानी क्षेत्र का भी वर्गीकरण जो है 3 प्रकार से किया गया है। अपर हिमालय या सबसे जो है पश्चिम या उत्तर पश्चिम का जो भाग है उसको अपर हिमालय कहा जाता है। फिर उसके बाद जो है मध्य अपर जो है मैदान कहा जाता है। फिर जो है मिडिल प्लेन कहा जाता है, दूसरा जो वर्गीकरण किया है मिडिल प्लेन। और फिर सबसे जो है जो बिहार और पश्चिम बंगाल का जो भाग है वो जो है निचला जो है मैदान के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। और जो तीसरा था कि तीसरा जो वर्गीकरण किया गया है वो है आपके दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार। तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार आपके भारत के जो विंध्याचल पर्वत है उसके अकॉर्डिंग जो है उत्तर दक्षिण का बंटवारा किया गया है। और इसमें जो है बहुत सारे पठार स्थित हैं और इस पठार पर जो है प्रमुख रूप से जो मिट्टी का है एक क्रिटेशियस काल में भूकंप और ज्वालामुखी के उद्गार भूकंप नहीं कहेंगे, ज्वालामुखी के उद्गार के बाद जो बेसाल्ट या जो काली या रेगुर मिट्टी का जो विकास हुआ उस यही दक्षिण के जो है प्लेट पे ही स्थित है या दक्षिण का जो क्षेत्र है उस पे ही स्थित है। और ये प्रमुख रूप से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में इनका विस्तार हुआ। और इसके संबंध में जो है हम लोग अगले टॉपिक में इसी फिजिकल डिवीजन के अंतर्गत ही 2 बिंदु और बचे हैं। एक आपका है दक्षिण का प्रायद्वीपीय क्षेत्र और दूसरा जो है तटीय क्षेत्र या द्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।